नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखकर रखा हुआ है मैंने, और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा चुकी हूँ, उसके 4 पार्ट करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ चुके होंगे। और अभी मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाती हूँ। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट नंबर पे क्या है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव हैं, सॉरी ये एस लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में है बच्चों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एन लगा दिया है मैंने, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इतना आप बच्चों को सबको मालूम है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होती हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो अभी हम रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है बच्चों? सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, रूल है हमारा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट। और जब रहा है, रही है, रहे हैं के ये वाक्य आते हैं, तब इनमें हम क्या लगाते हैं? इज़, आर, एम। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर आया है इज़, आर, एम, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है, ये बच्चों हमारा रूल है। रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। और एक बात आपको बता देती हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तब क्या आएगा बच्चों? इज़। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज़ आएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो बच्चों क्या आएगा? प्लूरल के साथ आर आएगा। लेकिन आई के साथ जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तब हम यूज़ करेंगे एम, आई एम। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ ही नेगेटिव सेंटेंस का भी हम रूल लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है बच्चों? रूल है सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा इज़, आर, एम प्लस नॉट, इज़, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। और ये इज़, आर, एम वही रहेगा। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज़, प्लूरल है आर, और आई के साथ एम। इसमें ऐसा कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल है आपका इंटेरोगेटिव। रूल है आपका इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, इतना। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? आगे आ जाती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल देख लीजिए। सबसे पहले है इज़, आर, एम। दिख रहा है बच्चों? इज़, आर, एम, यस, इज़, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना याद रखो बच्चों। इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है,
सब्जेक्ट है, नोट है, वर्ब की फोर फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देती हूँ। एग्जाम्पल हैं हमारे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि डीपली हम करवा रहे हैं, डीपली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो एक दो सब एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी है। और बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो मैं बोलती हूँ, लड़कियाँ खो खो खेल रही हैं। कोई भी गेम लगा लो, लड़कियाँ, लड़के, कुछ भी बोल सकते हो। लड़कियाँ खो खो खेल रही हैं। आपको लास्ट में क्या मिल गया बच्चों? पहचान मिल गई। आपको लास्ट में रही है, पहचान मिल गई है। तो हम रूल के अकॉर्डिंग अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा लड़कियाँ, द गर्ल्स। लड़कियाँ, द गर्ल्स, द गर्ल्स। गर्ल्स, गर्ल्स क्या हैं बच्चों? प्लूरल हैं, बहुत सारी हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी होंगी। दो या दो से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। द गर्ल्स आर प्लेइंग, ING है बच्चों, ये देखिएगा ध्यान से। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, खो खो। ओके, इतना समझ में आ गया। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। रूल के अकॉर्डिंग हम चले हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है द गर्ल्स, फिर उसके बाद इज आर एम आया है, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है प्लेइंग, प्ले के साथ ING आया है प्लेइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है खो खो। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट है नेगेटिव, इसी को नेगेटिव में भी लेके चलते हैं। लड़कियाँ खो खो नहीं खेल रही हैं। इसमें नहीं आया, इसमें क्या आया बच्चों? नहीं, नेगेटिव, नोट है, नहीं नोट है। रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सब्जेक्ट है द गर्ल्स, द गर्ल्स, इज आर एम आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। द गर्ल्स आर नॉट, रूल के अकॉर्डिंग नॉट है। फिर वर्ब की फॉर्म है द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग खो खो, खो खो। द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट है हमारा, इसी को बनाएंगे। क्या लड़कियां खो खो खेल रही हैं? क्या लड़कियां खो खो खेल रही हैं? खेल रही हैं। क्या लड़कियां खो खो खेल रही हैं? याद रखो बच्चों, जब इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है आप बच्चों को। क्वेश्चन मार्क आप हिंदी वाक्य में भी डालोगे और क्वेश्चन मार्क आप इंग्लिश सेंटेंस में भी डालोगे। देख लेते हैं हमारा रूल क्या है। इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब हमें आगे लेनी है। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या लेंगे? आर। आर द गर्ल्स, गर्ल्स आर द गर्ल्स, गर्ल्स सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, आर द गर्ल्स प्लेइंग खो खो, क्वेश्चन मार्क, आर द गर्ल्स आर द गर्ल्स प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट है हमारा, इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्या लड़कियां खो खो नहीं खेल रही हैं?
क्या लड़कियां खो खो नहीं खेल रही हैं? इसमें भी क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है और अब हम चलते हैं रूल की तरफ। क्या आर, क्या मतलब आर नहीं होता, हम हेल्पिंग वर्ब आर को आगे लेके आते हैं। आर द गर्ल्स, आर द गर्ल्स सब्जेक्ट आया, नॉट, आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग, प्लेइंग लास्ट में है खो खो, खो खो लास्ट में ऑब्जेक्ट है खो खो, क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो आगे हम ये थोड़ा मुझे कुछ थोड़ा आगे कर लेती हूँ, इसमें अच्छा दिखेगा। यस, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, रहा हूँ, मैं एक, नेक्स्ट है हम, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, यहीं लिख देती हूँ, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, दिख रहा है? यस, आई एम रीडिंग आ बुक। हम क्या करेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू रूल, आई सबसे पहले सब्जेक्ट है, आई एम, आई के साथ मैंने क्या बताया था? एम आएगा। आई के साथ क्या आएगा बच्चों? एम आएगा। आई एम रीडिंग, रीडिंग फोर्थ फॉर्म आएगी, रीड के साथ आई एन जी लगेगा, रीडिंग, आई एम रीडिंग आ बुक। ओके, इतना आ गया आपको। नेक्स्ट है नेगेटिव, मैं एक बुक नहीं पढ़ रही हूँ, मैं एक किताब आएगा बच्चों, किताब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले मैं क्या है? सब्जेक्ट, आई, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई एम नॉट रीडिंग आ बुक, आई एम नॉट रीडिंग आ बुक, ये एन है बच्चों, कभी कुछ और समझो। रीडिंग, READING, रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या है, क्या वाला वाक्य है? इंटेरोगेटिव है। क्या मैं एक किताब पढ़ रही हूँ? इसमें क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक किताब पढ़ रही हूँ? सबसे पहले फटाफट से कर लेते हैं, एम, क्या वाला वाक्य है? एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग आ बुक, एम आई रीडिंग आ बुक, दिख रहा है ना बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ओके, एम आई रीडिंग आ बुक। आप घर में बैठ के भी 4-5 अपनी मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, या खुद दिमाग लगाइए, रहा है, रही है वाले वाक्य बनाइए अपने आप से रूल के अकॉर्डिंग। देखिएगा आपको बहुत अच्छे से ये सेंटेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ? क्वेश्चन मार्क किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। एम ये आई ही लिखा जा रहा है बार बार, सॉरी बच्चों। एम आई नॉट, क्या आएगा इसके सब्जेक्ट के बाद? क्या आएगा? नॉट, एम आई नॉट रीडिंग आ बुक, एम आई नॉट रीडिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क।
ओके बच्चों, आपको समझ में आया? इतना आप बच्चों को समझ में आ गया? मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हैं हमारे, एक एक करके बताती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल क्या है? सब्जेक्ट इज़ आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसके साथ ING लगता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। एग्जाम्पल है, लड़कियां खो खो खेल रही हैं। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग आ बुक। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, उसी को हम लेके चलते हैं। यही वाक्यों को हमने नेगेटिव में भी लिखा है। रूल है सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। लड़कियां खो खो नहीं खेल रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग खो खो। मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं इसको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रूल इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। क्या लड़कियां खो खो खेल रही हैं? आर द गर्ल्स प्लेइंग खो खो? क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ? एम आई रीडिंग आ बुक? नेक्स्ट है, देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। रूल है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट है। क्या लड़कियां खो खो नहीं खेल रही हैं? आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग खो खो? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ? एम आई नॉट रीडिंग आ बुक? एम आई नॉट रीडिंग आ बुक? बच्चों, ओके, बाय बाय।